आज हम लोग शुरू कर रहे हैं, ये पहला सेशन है सहयोग प्रोग्राम का, जिसका नाम हमने रखा उत्साह। और आप लोगों ने मुझसे कई तरह के सवालों की उम्मीद की। पहला सवाल कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों कर रहा हूं ये प्रोग्राम, दूसरा कि मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूं, ये कि मेरा क्या मोटिवेशन है ना, मेरा इंट्रो क्या है, ये सब आप लोगों के सवाल हैं। ठीक, तो चलिए इनका एक एक का मैं पहले जवाब देता हूं, फिर मेरे सवालों का जवाब आप दोगे। हम दोनों एक दूसरे से परिचित हो जाएंगे, फिर हम लोग बात करेंगे उत्साह के बारे में। और यही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले भारत बताता है मैं कौन हूं, पहला आर्टिकल, दूसरा आर्टिकल, तीसरा आर्टिकल, चौथा आर्टिकल। फिर वो बताता है कि नागरिक कौन है, 5 से लेके 11 तक। देखो सेम वही प्रोसीजर हम लोग भी फॉलो कर रहे हैं ना, कितना बड़ा काम कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में प्रोसेस फॉलो हुआ वही हम लोग करने जा रहे हैं। और वो नियम है, हर जगह ऐसे ही होता है। पहले आप रूम भी लेने जाते हो ना, तो पहले मकान मालिक खुद के बारे में बताता है, फिर आपसे पूछता है, और फिर आपस में जुड़ जाते हो। तो कहीं भी जुड़ने की पहली शर्त होती है एक दूसरे को जानना। वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे आप रूम में जुड़ रहे हो, चाहे आज जुड़ने जा रहे हो, हम सब सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं। तो चलो पहली बात बता दे रहा हूं मैं कहां पर, कि फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों है ना। पहली चीज, दुनिया में कोई चीज फ्री नहीं होती। मैं आपकी जेब से पैसा नहीं लूंगा, बस समझ में आ गया। हमको यहां से भी कमाना होगा ना, हम कमा लेंगे। दुनिया में थोड़ी दिमाग बड़ा करो ना, और खूब स्वार्थी हो जाओ। आप जितना स्वार्थी होगे ना, आप दूसरों के लिए उतना काम करोगे, क्योंकि असली रिटर्न दूसरों के साथ काम करने में ही आता है। दिखता स्वार्थ है शुरू में, लेकिन जब आप काम करोगे ना, मैं आप लोगों के लिए काम करूंगा, तो उससे मुझे बहुत फायदा होगा। आप अभी सोच नहीं पाओगे वो। हम अपनी छोटी सोच से जब देखते हैं तो ये चीजें लगता है कि ये यार फ्री है, कुछ ऐसा ऐसा नहीं है। ये फ्री है आप लोगों की जेब से, इसलिए कि आपसे पैसा नहीं ले रहा। ये बात तय है, आपसे नहीं लूंगा और ना मैं लगाऊंगा अपनी जेब का, लेकिन दोनों को फायदा होगा, मुझको भी होगा और आपको भी होगा। ये बात आप देखना। तो हम दोनों मिलकर किसी तीसरे को बेवकूफ बनाएंगे। बेवकूफ सेंस मतलब किसी का पैसा आएगा आएगा जरूर, ये बात तय है। दुनिया में ना सबसे आसान काम है पैसा कमाना, बस थोड़ी तरीका सोचने का बदलना होगा। मैं बदल रहा हूं, ठीक है, कुछ दिनों बाद मैं पैसे वाला हो जाऊंगा। तो सबसे आसान काम है पैसा कमाना। ना आपका इसमें पैसा लगेगा ना मेरा लगेगा, पर हम दोनों इसको फायदे से ही इंजॉय करेंगे। इसको कहते हैं विन विन सिचुएशन। इसका नाम ही है सहयोग। सहयोग का जो बेसिक सिद्धांत होता है, एक दूसरे के लिए खड़ा होना, और जिसमें दोनों को फायदा होता है। हर जगह संघर्ष या प्रतिस्पर्धा करने की जरूरत नहीं होती। परिवार में हम सब एक साथ एक दूसरे का सहयोग करते हैं, क्या परिवार में किसी का नुकसान होता है क्या? तो क्या परिवार 4 से 40 का नहीं हो सकता? बस सोच बदलनी होगी थोड़ी। इलाहाबाद में यह है कि हम ये नहीं देखते कि पहला काम हमारा क्या फायदा, हम ये देखते हैं दूसरे का क्या फायदा हो रहा है, और यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। और हमारा मन होता है दूसरे का क्या हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, फिर बाद में अपने बारे में सोचते हैं। तो अभी मेरे बारे में आप मत सोचो, आप अपना फायदा सोचो। किसका फायदा? अपना। आपका अगर रत्ती मात्र नुकसान हो तो आप जिंदगी भर मुझे चेहरा न दिखाना, ठीक है। केवल आप अपना फायदा सोचो, और सोच सकते हो, दिमाग है तो सोचो। और देखो एक बात मैं आपको बता दूं, हम सबके अंदर सबसे पहली खासियत होती है कि हमें कोई बेवकूफ ना बनाए, या हमारा कोई काट के ना चला जाए। ये यही होता है ना। हम दुकान में भी जाते हैं, कोई चीज मांगते हैं तो सोचते हैं, रुपए कम करवाने की कोशिश करते हैं। वास्तव में ये हमारा भाव होता है कि कहीं ये दुकानदार बेवकूफ तो नहीं बना रहा। और आप ये जाके कहते हो कि भाई अगर इससे सस्ता कहीं मिल गया तो अच्छा नहीं होगा, वो कहता कहीं चली जाइएगा, यही बात बोल के वो खत्म कर देता ना पूरा कन्वर्सेशन। बस बात पैसे की है ही नहीं, बात किसकी है? कहीं मैं बेवकूफ तो नहीं बन रहा या बन रही, बात केवल इतनी है। हम दुनिया में सबसे ज्यादा अपने आप को बस इसी से सुरक्षित रखना चाहते हैं कि हम बेवकूफ ना बने। वो चाहे रिश्ता हो, दोस्ती हो, शादी हो, है ना, चाहे अपने परिवार में हो चाहे एक्सटर्नल परिवार में हो, बस एक ही उद्देश्य रहता है कि कोई हमारा बेवकूफ ना बना रहा। लेकिन वास्तव में ये बात सही है, पर सबसे ज्यादा हमारा बेवकूफ जानते कौन बनाता है?
खुद हम लोग, और कोई हमारा बेवकूफ हमें नहीं बना सकता। जो बच्चे आज नहीं आए यहां पढ़ने, शायद वो अपनी समझ में अच्छा किए होंगे, लेकिन वो मुझे पता है कुछ का जेन्युइन कारण होगा, कुछ का होगा, लेकिन उसमें से 50% लोगों ने अपना बेवकूफ बनाया है। ये बात मैं इतना तो मैं अपने ऊपर दावे से कह सकता हूं, आज जितने चेहरे दिख रहे या इनके साथ एक अलग रिश्ता होगा। और देखो जो पढ़ाई होती है ना, वो YouTube से नहीं सीखी जा सकती, क्योंकि तैरना YouTube से सीख सकते हो। आओ मैं आपको तैरना सिखाता हूं, YouTube से फेंकूंगा नदी में। क्रिकेट खेलना YouTube से सीख सकते हो, 4 व्हीलर चलाना YouTube से सीख सकते हो। YouTube से ऐसी कोई चीज नहीं सीखी जा सकती जो स्किल्ड बेस है। ये सतासत एक बिजनेस है जो YouTube से चल रहा है, और खासकर मैं उनकी बात नहीं कर रहा जिनको 4th क्लास की नौकरी करनी है या छोटी कोई नौकरी करनी है, वो शायद हो सकता है अलग हो, लेकिन जिन्हें भविष्य में कुछ अच्छा करना है या बड़ी नौकरी करनी है तो उनको स्किल सीखना होगा, और स्किल कभी YouTube से नहीं सीखी जा सकती। तो सबसे बड़ी गलती अपने साथ, हम सबसे ज्यादा बेवकूफ किसको बनाते हैं? खुद को। और इसमें बहुत एक्सपर्ट होते हैं, और ये सिखाता कौन हमें पता है? बचपन से। कौन? माँ बाप। कैसे? जब हम पहली बार कभी गिरते हैं तो दीवार की गलती होती है, जमीन की गलती होती है, पर वास्तव में गलती हमारी ही थी, और हमें हमेशा दूसरे को दोष देना सिखा दिया जाता है। और ये साइकोलॉजिकल होता है, और ये एक समय इतना बड़ा हो जाता है कि हम पेपर में फेल होते हैं तो पेपर टफ हो गया था। हमें बचपन से स्कूल में पेपर टफ हो गया, ये टीचर हमसे चिढ़ता है, हिंदी मीडियम का सिलेक्शन नहीं होता है, ये सब हमने तय कर रखे हैं, और अपने आप को हमेशा राजकुमार, सुकुमार और अंगूर हमेशा खट्टे। हाँ, इलाहाबाद में एक मैंने बहुत फिनोमिना देखा, अगर मान लो कोई किसी से दोस्ती करना चाहता नहीं हुई तो बाद में उसको बदनाम कर देगा, खुद पे कोई बात नहीं करेगा। ठीक, तो काफी चीजें हैं इधर। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि सबसे पहले, है ना, बात आगे करते हैं, फिर उसके बाद दूसरा चैप्टर हम करेंगे, है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों समझ में आ गया? और याद रखना, जब भी कोई फ्री दे सबसे ज्यादा सावधान रहना। फ्री इज एक्सपेंसिव। दुनिया में जो चीज आपको फ्री मिल रही है ना, वो सबसे महंगा है। जैसे यूट्यूब, दिन भर फ्री देखते हो, लेकिन समय सबसे महंगा खा जाता है ना। जहां कुछ बच्चे होंगे, मैं रोज उनसे यूट्यूब, मतलब फोन की स्क्रीन कितनी यूज की, रोज शाम को लेता हूं। 4 घंटे से औसत 2 घंटे आ गई है लोगों की, और 1 घंटे समय की कीमत अभी आप क्या जानो रमेश बाबू, है ना। 1 घंटा कितना होता है भी आपको नहीं पता, क्योंकि आप लोग अपने खुद की ही टाइम की इज्जत नहीं कर रहे, दूसरा क्या करेगा? खुद आप सोचते हो मैं ऐसे ही हूं, नल्ला हूं, तो दूसरे भी समझते हैं। समझ आ रही बात? तो पहली बात यहां पर हम बात करते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप और मेरे लिए, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को फायदा देके ये सब हटा देंगे। इस शब्द को आप टेंशन नहीं देना। इसमें कोई सवाल और? ठीक है, कोई दिक्कत? और ऐसा भी नहीं, मान लो अगर सपोज करो ज्यादा बच्चों का बड़ी क्लासरूम लेने लगी, तो हम लोग एक दूसरे का 20-20, 40-40 रुपए कलेक्ट करके क्लासरूम भी रेंट में लेंगे, है ना, उसमें कोई इशू नहीं। पर जो भी होगा बहुत क्लियर होगा, झूठ, छुपा हुआ एजेंडा कुछ नहीं होगा। और पैसा कई तरीके से आ सकता है, जैसे मान लो अभी यूट्यूब वीडियो जाएगी, उसको लोग देखेंगे, उसमें पैसा आएगा, वो भी कमाई तो है, वो तीसरा यूट्यूब हो सकता है। या मान लो स्पॉन्सर कोई कर दे हम लोगों को कि भाई 400-500 बच्चे आपसे जुड़े हैं, हमारा ऐड कर दो, हम कर देंगे, हमें क्या है। आप समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? पैसा तीसरे से मिलकर कमाया जा सकता है। मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 600 बच्चों को फ्री आईएएस की तैयारी कराई थी पूरे 1 साल, और कोरोना में मैंने हजारों किलो अनाज बांटा होगा। अपनी जेब से 1 रुपया नहीं दिया, बच्चों की जेब से 1 नहीं। पैसा बहुत है लोगों के पास, बस आप लोगों को मिलकर रहने की जरूरत है। समझ में आ गई बात, है ना? ठीक, अभी मैं अपने बारे में थोड़ी और बता दूंगा। तो व्हाट कैन आई डू फॉर यू, इसका सवाल का जवाब देखो, अगर आप सिविल सर्विस में जाना चाहते हो फ्यूचर में, तो मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूं। इतना कर सकता हूं कि भारत के टॉप 5000, मतलब 5000 लोगों में आपको ला सकता हूं। सिलेक्शन नहीं करा सकता, सिलेक्शन मैं कराता तो खुद पहले करता। ठीक है, जहां तक मैं पहुंचा हूं, देखो मैं एक बात बता दूं, सिविल सर्विस में क्या होता है, पूरे विश्व में हजारों लोग, लाखों लोग पढ़ रहे, भारत में
कम से कम 8 लाख लोग पढ़ रहे हैं, पर वास्तव में उसमें केवल 2 लाख लोग हैं जो वास्तव में, बाकी सब कूड़ा करकट है, प्योर कूड़ा है, मतलब फेंक दो ऐसा है। ठीक है, जैसे इस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जितने लोग पढ़ रहे हैं, इसमें से केवल 15 या 10% लोग ही ऐसे हैं जो पढ़ने वाले, बाकी सब आप खुद आसपास देखते होंगे, खुद को भी देखना और दूसरों को भी देखना। ठीक है, तो होता क्या है कि उस 2 लाख में पढ़ते पढ़ते कई सब 2 लाख वो पढ़ने वाले लोग हैं, पर वास्तव में जो सही से पढ़ते हैं वो 5000 लोगों में आ जाते हैं। किसमें? 5000 लोगों में पूरे भारत। फिर 5000 से लेकर पहली रैंक में आना, ये कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत किस्मत का रोल हो जाता है, लेकिन आप उस क्रीम में आ जाओगे कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी सिलेक्ट हो जाओगे, ये तय है। तो मैं आपको वहां तक ला सकता हूं। ये तो हो गया प्रोफेशनली। पर्सनली भाई आपको मुझे जिंदा रखो और फिर जो चाहो मेरा यूज कर सकते हो, बस मेरी सांस चलती रही। ये नहीं कि किडनी लीवर निकालो, वो नहीं, मेरा जितनी सांस चले उतना, क्योंकि जितना होगा फिर कहीं से कमा लेंगे मिलके, है ना, और ही क्या हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। और इलाहाबाद में ये कोई नई बात नहीं है, सीनियर और जूनियर के बीच में ये परंपरा हमेशा से रही है, कोरोना के बाद से खत्म हो गई है, क्योंकि कोरोना के बाद लोगों के जीवन में केवल फोन रह गया है और सब उसका ऑरा खत्म हो गया है, तो सारे रिश्ते भी क्या हो गए, खत्म हो गए। पता चला 6 लाख मिलियन और मरने आओ तो 2 लोग नहीं है। ठीक है, तो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, पर्सनली बता दिया मैंने कि जो आप बड़े भाई बहन से उम्मीद कर सकते हो मुझसे कर सकते हो, और प्रोफेशनली मैंने बता दिया जो मैं आपके साथ कर सकता हूं। मैं करने को मतलब आपके साथ खड़ा हूं, मैं नहीं खड़ा, मेरी पूरी टीम खड़ी है, और मेरी टीम में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत बेहतर लोग। अब आप अच्छा किसे समझते हैं? अच्छा अगर IAS और IPS को समझते हैं तो वो भी मेरे परिचित में 1 2 3 4 होंगे। अच्छे इंसान परिचित में हैं, सब कोई है ना, आप लोग परिचित होकर एक दूसरे की मदद कर सकते हो। जैसे सपोज करो अभी किसी का फोन गिर जाए, खो जाए, मतलब अब सावधान रहना, मेरे भरोसे ना कहना कि आपने बोला और खो गया। ठीक है, मेरी कोई तो हो सकता है एक व्यक्ति को बहुत गम हो कि मेरा 5000 6000 का फोन चला गया, क्योंकि आपकी एज में 5-6 हजार बहुत होता है, पर वास्तव में हम सब मिलके अगर 200-200 रुपए दे देंगे उसके पास तुरंत फोन आ जाएगा, और 200 रुपए हमारे लिए कोई बड़ी बात। ये होता है सहयोग, और ये किया हम लोगों ने, है ना। जब हम लोग पढ़ाते थे पहले तो एक बच्चे की साइकिल चोरी हुई थी, हम सबने 5-5 रुपए मिलके दिए थे, साइकिल आ गई थी। ये एक पहले संगठन में मैं पढ़ाता था, है ना, आजाद पार्क में, उसमें ये घटना थी। तो चलो ये समझ में आ गया, है ना। ये सवाल बहुत बड़ा है और ये शायद इसका जवाब मुझे नहीं देना चाहिए, क्योंकि बोलने को तो मैं कुछ भी बोल सकता हूं, ये करके दिखाने वाला है, इसलिए मेरे सारे शब्द इस वाले सवाल के वापस कर दो। ठीक है, चलो। नेम योगेश त्रिपाठी नाम है। ठीक है, अब इंट्रो में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहां देखते हैं। बेसिकली मेरा बचपन से सपना जो था उस एक अधिकारी बनने का था, तो मैंने ज्यादा इधर उधर कहीं फोकस नहीं किया, ग्रेजुएशन किया, और ग्रेजुएशन का जब मेरा मतलब 3rd ईयर था तभी से मेरा प्री निकलने लगा था। तो फिर ग्रेजुएशन के बाद मैं कुछ नहीं कर पाया, लगातार मैंने 5 UPSC में, ठीक है, और 7-8 UP PCS के, 2-3 बिहार MP गुजरात, सब मिला के टोटल 16 मेंस लिखे थे, हुआ कहीं नहीं। और फिर उसके बाद मेरी आंखें खुली तो मैंने LLB किया, फिर मास्टर डिग्री 2 जगह से कोशिश की, वो चल रहा है, पता नहीं कब पूरा होगा, क्योंकि कई बार कोई काम व्यस्तता होने के कारण पेपर नहीं दे पाते, है ना। इग्नू में मास्टर सोशल वर्क से कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें बची हैं, जिस दिन हो जाएगा वो भी मिल जाएगा, और एक जगह सोशियोलॉजी से कर रहा हूँ। इतनी मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। बेसिकली मैं पढ़ाता हूँ UPSC में। अगर मेरा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन देखें तो मैं गुजरात यूनिवर्सिटी में, सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में, मुंबई के कई कॉलेज में, और दिल्ली में मेरा खुद का सेंटर है, इलाहाबाद में मेरा खुद का सेंटर है, साथ में 2-3 NGO से जुड़ा हुआ हूँ, इतना पढ़ाता हूँ, है ना। इतना बहुत है ना, ठीक है। हाँ, तुम लोगों ने दे दिया ना सर्टिफिकेट, बहुत सही। अब मुझे लगा कि मैं जीवन में कुछ कर पाया हूँ, है ना। आप लोग ठीक है, बिलोंगिंगनेस, ये तो कोई ऐसी बात है नहीं, मतलब हर जगह से, यहाँ से भी जुड़ा हूँ, वहाँ से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। आज से आप लोगों से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ तक बात खत्म। परिवार से तो करते ही हूँ, बांदा मेरा रहने का निवास है, बुंदेलखंड, है ना, पास ही में है, यहाँ से 200 किलोमीटर दूर बांदा से रहने वाला हूँ। मेरा मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन मेरा क्या है ना कि हर इंसान का ना अपना एक नेचर होता है,
वो नेचर होता है कुछ करने का। तो वही मैं कुछ ना कुछ करना चाहता हूं और वो आप लोगों के साथ मिलकर कर रहा हूं। ये तो पहला कदम है एकेडमिक एग्जाम, अभी करना कुछ बहुत आगे है। ये तो केवल आपसे जुड़ने की पहली शुरुआत है ना। तो जो मेरा मोटिवेशन है वो मेरा नेचर ही है। क्या है वो? मेरा नेचर है। मैंने यूपीएससी यूपीपीसीएस के अलावा कोई फॉर्म नहीं भरा। उससे क्या दिखता है? कुछ ना कुछ अलग करना चाहता हूं, वरना आरओ का भरता, एआरओ भरता, ठीक है, या अभी बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस, यूपी पीसीएस में लगा रहता। अभी 31 साल उम्र है, ठीक है, सब कुछ करता। तो कुछ तो अलग करना होगा और उसी के चक्कर में मैं कुछ अलग करता रहता हूं और यही कर सकता हूं पढ़ने पढ़ाने का। उसके अलावा और कुछ मेरे पास है भी नहीं। तो यहां तक बात समझ में आ गई? और कोई सवाल आप लोगों का? और कोई सवाल नहीं? पक्का? अब आप लोगों का क्या इंटरव्यू है? इसमें से कितने लोग फर्स्ट ईयर के हैं और कितने लोग सेकेंड ईयर के हैं? अच्छा, चलिए, आप लोगों का क्या ही इंटरव्यू लूं अभी, है ना। आज कुछ बोलोगे, कल कुछ बोल दूंगा, कौन पकड़ता फिरूंगा। जो बच्चे 44-45 बोला था कि ऑफलाइन में आएंगे, उसमें से कई बच्चे नहीं आए होंगे। तो जो इंसान अपनी बातों से परिपक्व ना हो, दुनिया में मुझे सबसे गंदा काम लगता है या सबसे गिल्ट फील होता है अगर मैं कुछ बोल दूं और ना कर पाऊं। मुझे लगता है इससे बुरी चीज दुनिया में, मतलब जो इंसान अपनी कही बातों का साथ न दे, उसका आप क्या ही भरोसा करोगे। सोचो, आप किसी ऐसे इंसान के साथ जुड़ना पसंद करोगे जो बोलता कुछ और हो, करता कुछ और हो? आप बताओ। तो फिर मैं क्यों करूं? इस बात का जवाब है आपके पास? मैं क्यों फिर भरोसा करूं, ये बताओ। आप नहीं करना चाहते। देखो आप लोगों, ये देखो, आप लोग कभी किसी के लिए 1 मिनट 2 मिनट मेहनत नहीं करना चाहते और मुझे कम से कम 5-5 6-6 घंटा करना पड़ेगा। सब चीजें मैनेज करनी पड़ेंगी, जो पढ़ाने आएंगे उनको भी तो मैनेज करना है, सब कुछ करना है। आप पीछे बैठ गए, सोचा बोलेंगे आराम से, है ना, आवाज कितना तेज, कौन, गले में दर्द होगा तो होगा, आएंगे तो आएंगे, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। और इससे सबसे बड़ी बात जानते हो आपको क्या लगता है? आपको ये लगता है कि इससे मेरा कोई नुकसान नहीं हो रहा। सबसे बड़ी बात ये गलत फहमी है आपको। खुद गोबर में लौट रहे हो, कह रहे हो मैं गंदा नहीं हो रहा। गोबर तो तब भी सही चीज है, उससे भी बुरी हालत में आप जा रहे हो। मतलब आप अपने आप को ही सबसे ज्यादा बर्बाद कर रहे हो। अगर आप सोचो जो बोलते वो नहीं करते तो आपकी इमेज कितनी खराब होती है। और दुनिया में याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट दुनिया में मुझे, मेरे हिसाब से नेटवर्क है। नेटवर्थ से ज्यादा क्या है? नेटवर्क। आप किससे जुड़े हो। अगर आप सही इंसान से जुड़ गए ना, आपकी लाइफ बदल सकती है। समझ में आई बात? सपोज करो अगर आपको, मान लो नरेंद्र मोदी गोद ले ले, नरेंद्र मोदी जी, हो गई, लाइफ बदल गई। जुड़ना ही तो है। मान लो कोई अच्छा आध्यात्मिक गुरु, जैसे मान लो आजकल प्रेमानंद बहुत वायरल है, और आपको गोद ले लें या आपको अपना सबसे परम शिष्य बना ले, लाइफ बदल गई। सोचो अमिताभ बच्चन आपको अपने साथ जोड़ लेता, या मान लो जो आप सबसे अच्छा टीचर समझते हो वो आपको जोड़ लेता, बन जाएगा ना। लेकिन जोड़ेगा कब? जब आप अच्छी इमेज दिखा। कोई अपने साथ गंदगी, धोखेबाज लोगों को, पहली बार समझ आ रहा? तो मेरी बात आप तक पहुंच रही ना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हाँ, लेकिन हमारे अंदर शुरू से वो कल्चर है कि गलती दीवार की हो। अब ये जब सुन रहे होंगे कुछ लोग तो मनी मन गरिया रहे होंगे। आपने यूट्यूब में जाएगा ना वीडियो, अभी उनके लिए पहले संदेश दे देता हूं, ठीक है। दिमाग में 2 वीडियो चल रहा है, एक आप चल रहे हैं, यूट्यूब में अभी देखेंगे, वहां तक भी संदेश जाएगा, है ना। क्या बकवास कर रहे हैं, ऐसा बोलेंगे, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। लोग सबको गरियाते हैं, हाँ, भगवान को, बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो, यहां से एक बात आपको यह समझनी है कि प्लीज अपने साथ गलत मत करना, बस इतना ध्यान रखना। यहां तक बात समझ में आ गई? आपका इंट्रो मैं इसलिए अभी नहीं ले रहा कि पता नहीं कल आप क्या रहो, आज क्या बोलो। 1 2 या 3 या 4 दिन बाद आपका इंट्रो आपका काम देगा, और उससे अच्छा मेरे लिए कोई इंट्रो नहीं है। मुझे आपके नाम से नहीं मतलब, आपकी हाइट, पर्सनालिटी, कलर, रंग, जेंडर, जाति, धर्म से नहीं मतलब।
मुझे केवल आपके डेडिकेशन से मतलब है बस। और डेडिकेशन बोलने में तो आप लोग पहाड़ खोद दोगे, लेकिन देखेंगे, है ना। फिर पता चला 4 बज गए, नींद आ रही थी तो सर नहीं आ पाए। क्यों सुधांशु, है ना, हो सकता है। तो इसलिए इंट्रो इतना ही बहुत है। अब आप समझ में आ गया होगा आपको कि मैं क्या हूं, है ना। असली इंट्रो मेरा अब मिला होगा हल्का सा, ये सब तो माया थी। तो चलो मेरा भी काम ही देखना, तभी चीजें डिफाइन करना। ये सब मैं कुछ भी अपने बारे में बोलूं ना, मानना मत, ठीक है, क्योंकि दुनिया में सबसे खराब लोग वही हैं जो सबसे अच्छा चेहरा बनाते हैं। तो इसलिए बिल्कुल भरोसा मत करना। हमेशा भगवान ने जितना दिमाग मुझे दिया है उतना ही दिमाग आपको भी दिया है। ये इसीलिए दिया है कि अपना दिमाग यूज करो। और दुनिया में अगर कोई आपको बेवकूफ बनाता है तो ये आपकी गलती है कि आप बेवकूफ बन रहे हो, क्योंकि यहां सब एक दूसरे को बेवकूफ बनाने के लिए आए हुए हैं। और हम बेवकूफ बनते हैं, वरना फेयर एंड लवली कब की बिकना बंद हो जाती है ना। ठीक है, आज तक कौन गोरा हुआ होगा उससे? हाँ, चेहरे में चमक के लिए यूज करो तो चलेगा, लेकिन गोरे तो कोई आज तक नहीं हुआ। हॉर्लिक्स से किसकी हाइट बढ़ी होगी आज तक? एक नाम बता दो हॉर्लिक्स से अगर हाइट बढ़ी होती किसी की। खरीद रहे ना लोग, खा रहे ना, ठीक। तो भाई हम हमेशा बेवकूफ बनते हैं, ये तय है, और आज भी बेवकूफ बनने के लिए खड़े हैं। इसमें कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। आप YouTube में देखो, अच्छे संगीतकार जो होंगे उसमें हजारों व्यू होंगे ज्यादा से ज्यादा, लेकिन जो शोर मचा रहे हैं उनमें लाखों करोड़ों होंगे, है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें बेवकूफ बनना पसंद है। मैं खुद देखता हूं, जिस इंडस्ट्री से मैं जुड़ा हूं, कोचिंग है यूपीएससी की, मैं देखता हूं कि यहां बेवकूफ बनाया जा रहा है, वहां ज्यादा अच्छा है। और वास्तव में एक दिन शायद मुझे भी बेवकूफ बनाना ही पड़े, क्योंकि पैसा तो कमाना ही है। देखते हैं कब तक जद्दोजहद जो है देखा जाएगा, है ना। तो वो अलग बात है। तो आप लोग बेवकूफ ना बने, ये अच्छी बात है। और शायद दुनिया में सक्सेसफुल वही है जो अपने आप को बेवकूफ बनने से रोक लेते हैं और कुछ अलग नहीं करते, केवल अपने आप को बेवकूफ बनने से रोक लेते। जितने यूपीएससी के टॉपर्स हैं, देखना कभी आप उनको बहुत बहुत रेयर किसी कोचिंग का हिस्सा पाओगे, क्योंकि उन्होंने अपने आप को बेवकूफ बनने से रोका है। समझ में आ रही कुछ बात मैं कहना चाह रहा हूं? समझ जाओ तो ठीक है, वो अलग बात, आपके काम की बात अभी नहीं है, लेकिन ठीक है। तो इतनी चीजें हो गई। चलो अब हम लोग चलते हैं उत्साह की बात करते हैं, जिसका मेन हम लोगों का पर्पज था। क्या है ये, है ना। ये नाम मैंने क्यों रखा या हमने क्यों रखा, वास्तव में मैं तो केवल इसमें एक छोटा सा बस पार्ट हूं। बड़ा रोल जो प्ले कर रहा है, जैसे उसमें से रॉबिन बहुत मेहनत कर रहा है, सब बच्चे ही ज्यादातर मेहनत कर रहे हैं ना। मैं तो कुछ नहीं, मैं तो केवल पढ़ने वाला काम करता हूं बस। और उससे बड़ा काम है आप लोगों से बात करना, आप लोगों को यहां तक लाना और कंटिन्यू रखना, है ना। तो संजना का भी इसमें काफी सहयोग था कि मैं भी करूं। हमने कहा ठीक है ना, संजना सही बात है, करना है ना भी, ठीक। उत्साह नाम इसलिए रखा कि हम ये देखते थे कि जब हम एग्जाम के दौर में होते थे ना, खासकर मैं अपने आप को रख के देखता हूं सेंटर में, कि हम लोगों के अंदर ना बहुत क्षमताएं होती हैं, बहुत। और सबसे बड़े दुश्मन हम अपने खुद हो जाते हैं, उससे ज्यादा हमारा डर। मैंने कई ऐसे बच्चों को देखा जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन एग्जाम में उनका आउटपुट, उसके पीछे केवल एक रीजन है, एग्जाम के दिन वो डर। और एग्जाम हम लोगों के लिए हमेशा एक कठिन दौर माना जाता है। खासकर बचपन से मम्मी नहीं कहती एग्जाम में पढ़ाई करो, एग्जाम में टीवी बंद कर दो, एग्जाम के दिन कहीं नहीं जाएंगे, अभी कोई रिश्तेदार ना आए, है ना, बुआ जी आ रही है तो ना, एग्जाम चल रहा है। तो एग्जाम हम लोगों के लिए हवा बना दिया गया है, और हम रात दिन पढ़ते हैं, लेकिन जब हम 2 घंटा एग्जाम देने जाते हैं तो लिख के वही आते हैं जो दिमाग में हमारे सालों से भरा हुआ था, और पास भी हो जाते हैं। फिर लगता है यार, अच्छा आज तक आपने हाई स्कूल का एग्जाम दिया होगा, इंटर का दिया होगा, दिया ना, इसके पहले हमेशा डरे होगी कि अरे ये नहीं मेरा पूरा हुआ, ये नहीं हुआ, यही क्वेश्चन आएगा क्या, ये तो मैंने पढ़ा नहीं, उसने सब पढ़ लिया, फिर मम्मी को क्या बताएंगे, पापा को क्या बताएंगे, ऐसा कैसे कैसे क्या। लेकिन एग्जाम देके जब 3 घंटे बाद निकले होगे, क्या यार सही हुआ, मजा आ गई, ये क्वेश्चन और कर लेता, बस टाइम कम था, इतना तो आता था। होता है कि नहीं होता? ये है सबके साथ।
तो फिर ये सवाल करो, अगर ये पहले का डर भी ना हो तो कितना टाइम हमारा लाइफ का अच्छा हो जाए। हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता। तो यही डर को उत्साह में बदलना है, अगर आपको पहले ही बता दिया जाए। और इसको मैं अपना एक इंसिडेंट छोटा सा बताता हूं। मेरी एक स्टूडेंट थी, बहुत पढ़ती थी, उसका लगातार उसने 2 बार प्रीलिम्स दिया, नहीं हुआ। कष्ट होता है, जब पढ़ने वाले स्टूडेंट का नहीं होता तो बहुत ज्यादा कष्ट होता है। स्टूडेंट से ज्यादा टीचर को कष्ट होता है, टीचर, सीनियर, भाई जो भी है, कि यार इसका क्यों नहीं हो रहा। तो जब तीसरे बार उसको प्री देने जाना था तो बात हुई और मुझे ये बात पता चल गया कि इसका क्यों नहीं हो रहा। वो बेसिकली क्या था, केवल डर। और यूपीएससी का डर तो और खतरनाक होता है। तो मैंने कहा एक बात सोचो, तुम एग्जाम दे के आओगे, मान लो कोई पुल गिर गया, जैसे मान लो एग्जाम दे के निकली और पुल गिरा, मर गई तो कहा मर जाऊंगी तो सर पूरी जिंदगी खत्म। मैंने कहा मान लो एग्जाम दे के निकलो, हार्ट अटैक आ जाए तो कहा सर सब खत्म। तो मैंने कहा जब जिंदगी का भरोसा नहीं तो एग्जाम को इतना टेंशन क्यों देना। मतलब 2 घंटे बस दो, उसके बाद क्या पता कि रिजल्ट आने तक जिंदा रहोगे कि नहीं भी रहोगे। समझ वाली बात सही है कि नहीं बात? तो कहा, और उसको ये इतना, उसका 3rd अटेम्प्ट से हो गया, फिर 3 लगातार प्री हुए। समझ में आया? क्योंकि क्या खत्म हो गया? डर। हम आधा काम अपना खराब कर लेते हैं डर के कारण। इंडिया क्रिकेट टीम में हारती कब है? डर के कारण पूरी बिखर जाती, देखा होगा आपने। और ऑस्ट्रेलिया जो सबसे बड़ी टीम है, उसकी खासियत क्या है? डरते नहीं अंतिम टाइम तक। तो अगर वो नेचर में हमारे आ जाए, और वही है उत्साह। इसके पीछे सबसे पहला जो वर्ड था, वो जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था ना, फाइनल, जिसमें इंडिया हारी थी, ऑस्ट्रेलिया जीती थी, वो केवल इस शब्द के कारण। ऑस्ट्रेलिया में यही बहुत ज्यादा था, और पहली गेंद से लेकर अंतिम गेंद तक उसमें उत्साह बहुत था। और इंडिया की टीम डरी हुई थी। जो इंडिया पूरे वर्ल्ड कप में एक मैच नहीं हारी थी, वो केवल फाइनल में जाके हारी थी, केवल इस शब्द के कारण। और वो दिमाग से हारी थी, क्रिकेट से नहीं। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को कैसे हराया था? साइकोलॉजिकल, हु हल्ला करके। देखो इंडिया का एक खिलाड़ी खेलता था, गेंद आती थी, 11 के 11 भागते थे ताकि उसके ऊपर डर बन जाए। सोचो आप बैठो, आपकी चारों ओर 11 लोग चिल्लाएं, आप एग्जाम लिख रहे हो और 6 टीचर ऐसे देखें, तब है ना, कितना भी आता हो। ठीक है, पता चला पढ़ने वाला तो डर जाएगा, जो नकल करने वाला का क्या, भाग भाई देखना इधर उधर। ठीक है ना। जो लड़का नकल करने के हिसाब से पेपर में जाता है, वो जब क्लास में पहली बार जाता है तो टीचर से बहुत बात करता है, व्यवहार बनाता है, और लेकिन उस 3 घंटे में उम्मीद करता है टीचर पास में ना आए। पहले तो व्यवहार बनाने, लेकिन जैसे टीचर आए, मतलब व्यवस्था रहती है उसकी सब अपनी। तो कहने का मतलब उत्साह का जो हमारा मेन पर्पज था वो ये था कि हम सब खुद से जानते, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा, हमेशा डर ने बर्बाद किया, तो उत्साह में बदलेंगे। अब सवाल है ये उत्साह आएगा कैसे, और डर किस बात का होता है? अच्छा, आपको अगर मैं कहूं यहां से अपने रूम जाना है, कोई डर है? कोई डर नहीं है ना? हल्का सा भी डर होगा, मुस्कुरा के जाओगे। लेकिन मैं अगर आपसे बोल दूं कि यहां से आपको मेरे रूम जाना है, और अगर गलत गए तो 10,000 रुपए लग जाएगा तुरंत, और 1 घंटे में नहीं पहुंचे तो 51,000। अब बताओ, डर होगा? क्यों पता है? केवल सही मार्गदर्शन, आपको अपने रूम की सही रास्ता पता है, इसलिए डर नहीं है। अभी मैं कहूं कि आपके रूम जाना 10,000 रुपए में, अरे सर लाइए लाइए, तुरंत होगा, ये उत्साह से करोगे। लेकिन जिस चीज के बारे में नहीं पता उसके बारे में डर जाते हो। तो डर कुछ नहीं, केवल प्रॉपर मार्गदर्शन नहीं होना है। अभी आपके पापा आपको फोन करके ये बात बोल दें कि जो होगा देखा जाएगा, करो, आधे से ज्यादा डर खत्म हो जाता है ना। ये बात लड़कियों के संदर्भ में ज्यादा है, लड़कों में तो डर पहले से ही खत्म कम होता है थोड़ी। ठीक है, क्योंकि इतनी बार कूट दिया होता है कि कहता है और कूट लोगे। इसमें बच्चों की गलती नहीं, पिता की ही गलती है, ना कूटे तो डर बना रहे। ठीक है, हर संडे संडे आके 7 का पहाड़ा सुन के कूटना चालू करते करते, अब नहीं पता अब क्या पैटर्न चल रहा है इस समय, लेकिन जो पहले का होता था, है ना, जो हम लोगों की जनरेशन होती थी, उसमें पिता बाहर से गुस्सा होके आता था, फिर एक बहाना ढूंढता था, कूट देता था, और वो एक इमेज बन जाती थी 14-15 दिन को, इससे ज्यादा, है ना, फिर दोबारा, फिर तिबारा,
अब क्या क्या कूटा तो भुगतो, अब खत्म डर। हाँ, और लड़कियों को नहीं कूटा तो डर। अगर लड़कियों को भी कूटा जाता ना तो भी डरती नहीं। ये संस्कार नहीं है, ये परिस्थिति है। ये मत लड़कियां सोचे कि हम संस्कारी हैं इसलिए डरते हैं। शुरू से कूटा जाता तो डर अभी उनके में नहीं होता। तो बेसिकली डर हमारा खत्म होगा अगर हमें कोई सपोर्ट करे। अब वो सपोर्ट कौन करे? तो भाई बहुत सारे ऐसे अच्छे लोग हैं यहां पर जो हवाबाजी नहीं करते, कमरे में बैठ के पढ़ रहे होते हैं, जिनके पास प्रॉपर एक्सपीरियंस होता है, जो आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़ा भी रहे होते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। इनको अगर आपके साथ जोड़ दिया जाए तो डर, और यही काम सहयोग कर रहा है। क्योंकि सहयोग पे आधारित है इसलिए इसका नाम सहयोग भी है। उत्साह का मतलब है कि आपके डर को उत्साह में बदलना। यहां तक बात समझ में आ गई? अब ये इस साल क्यों अच्छा है, इस साल क्यों जरूरी है? क्योंकि इस साल सबसे ज्यादा एकेडमिक क्राइसिस है। एक तो सीयूटी का एडमिशन बहुत देर से हुआ कि नहीं हुआ? उसके बाद हॉस्टल हॉस्टल मिलने में समय लगा होगा। फिर उसके बाद आप लोग अपने आप को बॉलीवुड का हीरो समझते हो, हीरो हीरोइन। पहली बार आए हो तो राहुल बनोगे, है ना? ठीक है, राहुल और अंजलि बनने में समय लग गया होगा। और अभी फरवरी चल रहा है, ठीक है, और खतरनाक महीना। अब सबसे बड़ी बात है कि 144 साल बाद महाकुंभ आया था।
हुआ? चलो अच्छा ठीक है, हो गया। अच्छा एक बात बताना, अब इसमें से आप सब एक दूसरे का पढ़ लो, कुछ नया नहीं होगा। नाम, मम्मी का नाम, पापा का नाम, डिग्री, रहते कहाँ, यही होगा बस। 90% यही लिखा होगा। किसने किसने यही लिखा है? सबसे पहले अपने नाम किसे शुरुआत किसने की है? अब बताओ आपको नंबर क्यों दे टीचर? जब सब एक साथ करके आए हो फिर कहोगे मुझे नंबर नहीं मिलता। समझ में आ गई बात क्यों नहीं मिलता? विद इन मिनट आपको पता चल गया ना कि गलती कहां पर है। कुछ अलग लिखना नहीं पाते आप, समझ आ गया? और सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों ने जो भी लिखा होगा उसमें अभी 5 मिनट में लिखने को बोल दूं ना तो रुक जाओगे, लिख नहीं पाओगे। 2 मिनट में लिखा, 5 मिनट अभी बोल देता तो फिर वही क्या लिखूं, फिर नाम के साथ फिर मम्मी ये करती है, पापा वो करते, सब खत्म था खेल। होता कि नहीं था? कितने लोग मेरी बात को एक्सेप्ट कर रहे? तो सवाल इससे क्या निकल के आया कि पढ़ाई की जरूरत उतनी नहीं जितना सोचते हो, है ना? ये मत बोलना, नहीं तो यूट्यूब पे बोलूंगा कल रील वायरल हो जाए। वैसे ठीक है, वायरल हो तो किसी तरह नहीं, ऐसा नहीं, मर्यादा में। मैंने आज तक ऐसा कोई भी यूट्यूब में बहुत वीडियो पड़ी है, ऐसा नहीं है। करीब करीब 200 वीडियो और 80-90 लाख के व्यू के आसपास होंगे, लेकिन आज तक कोई भी मेरी चीज मर्यादा से पार नहीं गई होगी, ठीक है? क्योंकि टीचर का सबसे पहला रोल एक ऐसा होता है ना, मर्यादा में रहना। जितना थोड़ी बहुत जरूरी है बच्चों के लिए हंसने के लिए वो बोल दो, लेकिन फेमस होने के लिए अगर बोल रहे हो तो फिर बेकार है। फिर उद्देश्य आपका फेमस होना हो गया और आप टीचर से क्या बन गए? यूट्यूबर। यही डिफरेंस आ जाता है ना? वरना शायरी गजल हम भी याद करके आके पहले शुरुआत कर सकते थे, ठीक है? लेकिन आपको पता हो, आपको अपने बारे में पढ़ने के लिए कोई अनसॉल्व खरीदना है क्या? आपके लिए तो यही सबसे बड़ी बुक है। या कोई लाइब्रेरी से बुक लेनी है क्या? क्योंकि अपने बारे में तो आपसे ज्यादा क्यों एक इंसान जानता है। कौन है? कौन जानता है आपसे ज्यादा आपके बारे में? गूगल। गूगल सब जानता है, वो आप जो कर रहे हो, ठीक है? आपसे भी ज्यादा आपको जानता है, तभी वो एक से एक रील भेजता रहता है। देखो यही देखनी थी ना तुम्हें। अरे यार मैं ये सोच रहा था, ये आ कैसे गई? क्योंकि उसे पता है कि आप क्या सोच रहे हो, ठीक है? आपको क्या पसंद है खाने को, क्या कपड़े में, सब वो जानता है आपके अंदर कुछ अब बचा बचा नहीं है। इसीलिए यूट्यूब फ्री में है, लेकिन सबसे खतरनाक है। सोचो आपको चौराहे पे खड़ा कहे कि आपको सब जानते हो, आप अजीब सा फील करोगे ना? तो वो आप कर रहे हो ऑलरेडी, बस आपको पता नहीं है। तो इसीलिए फ्री इज एक्सपेंसिव। फ्री में जो भी मिल रहा हो सबसे खतरनाक है। तो चलो ठीक है, जानने दो, हमें क्या लूट लेगा, ये भी तो दूसरी बात है ही क्या हमारे पास अलग है। लेकिन अब आपको ये बात महसूस हुआ कि ये एग्जाम में लिखना नॉलेज नहीं है, लिखना स्किल है। ये बताना चाह रहा था मैं आपको बस, कि एग्जाम में लिखना नॉलेज नहीं है, नॉलेज से ज्यादा किसका रोल है? स्किल का। क्योंकि आपको अपने बारे में सब नॉलेज है पर आप लिख नहीं पाए। देखो 3 लाइन लिखी बस, है ना? यही सबके सेम होगा। आप देख लो, किसी का भी देख लो, थोड़ी बहुत अंतर होगा। जो ये कह रही दिखाओ भाई अंतर देख ले, है ना? अब इतना कह रही तो हो सकता है 1-2 अंतर होंगे, है ना? नहीं बहुत शानदार, ठीक है, ये अच्छा है नो डाउट। हाँ तो 1-2 होते हैं एक्सेप्शन, ये अच्छा है, वेरी गुड। क्या नाम है? हाँ रोशनी, बैठ जाओ है ना, ठीक है। तो मेरी बात समझिए, कुछ अपवाद है लेकिन बाकी सबने यही लिखा होगा ना। इसको भी और बेहतर कर सकते थे, ठीक है? शायद आप किसी का कोड डाल देते कि आप जो सोचते हो वो होते हो और यहां से शुरू करते, ठीक है? तो एग्जामिनर को आपके कोड पे नहीं लेकिन गांधी जी के नाम से कोड डाल देते तो गांधी जी पे तो सवाल नहीं करता हो, कुछ ना नंबर तो देता कि गांधी जी ने कहा कि आप जो सोचते हो वैसे होते हो और मैं ऐसा ऐसा सोचती हूँ इसलिए मैं ऐसे हूं। हो गया क्वेश्चन का आंसर। आप लोग अपने पास्ट के बारे में लिख रहे हैं, इसने अपने फ्यूचर के बारे में लिखा। अगर गांधी के कोट के साथ लिखता तो और अच्छा होता, ऑथेंटिक हो जाता। आपको 2 नंबर मिलता है, इसको 4 नंबर मिलता। हो गया, गैप क्रिएट हो गया, खेल खत्म। पढ़ाई का रोल है क्या?
आज के बाद आप ऐसे लिखोगे सब कुछ, है ना। हमें ईमानदार होना चाहिए, अगर इस पे लिखोगे तो यही लिखोगे ना, ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, कोर्ट है वहां से शुरू कर दोगे। एग्जामिनर भी सही तो है, सही तो लिखा ही है, चलो अब ब्लैक से लिख दो कोर्ट, सजा वजा के पूरा हो गया। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, और देखो मैं बहुत मेरा एकेडमिक ज्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए एकेडमिक के बारे में ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन मेरा जो लिखने पे एक्सपर्टीज है, जो मुझे दिखता है कि लिखने के कारण लोग आगे बढ़ते हैं। लोग आईएएस भी जो बनते हैं ना, वो लिखने से बनते हैं। बहुत पढ़ने वाले लोग नहीं बन पाते, शानदार लिखने वाले लोग बनते हैं। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हम क्यों इतना परेशान हो रहे हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है। और सोचो, आप हाई स्कूल, इंटर, जितने भी एग्जाम आज तक देख के आए हो, खूब पढ़ा होगा, लेकिन वहां जाके 3 घंटे अपने दिमाग से ही लिखते हो, इधर उधर फिट फाट करके जुगाड़ करके ही आंसर लिखते हो कि नहीं लिखते? ये सही बात है कि नहीं बात बताओ? लड़कों में तो ज्यादा सही होगा ये, क्योंकि आता कम है तो ऑप्शन ही कम है, ठीक है। लेकिन लड़कियों को थोड़ी चलो पढ़ते हैं, ये भारतीय संस्कृति में ऐसा था। इसके पीछे भी कोई सोशल रीजन है कि लड़कों को बाहर घूमने का मौका मिलता तो घूमते हैं, लड़कियों को मौका नहीं मिला तो पढ़ाई की, उन्हें मिला तो उन्होंने भी पढ़ना कम कर दिया। और आप दिल्ली में जाओ तो लड़के लड़कियां बराबर लेवल पे हैं, वहां ये नहीं कहोगे कि लड़कियां पढ़ती हैं, ऐसा नहीं होता, वहां दोनों घूमते हैं। तो याद रखना, इसमें लड़कियां अच्छी नहीं है, सोशल फैक्टर है। हर चीज के पीछे मैं आपको रीजन बता रहा हूं, है ना। अगर लड़कियां पापा से डरती हैं तो ये संस्कार नहीं है, क्या है? सोशल फैक्टर है। अगर लड़कियां, गांव की लड़कियां ज्यादा पढ़ती है, लड़का कम पढ़ता है, तो सोशल फैक्टर है, क्योंकि लड़के को घूमने का मौका मिल रहा है, लड़की को नहीं मिला तो क्या करेगी? पढ़ेगी। शायद उसे घूमने का मौका मिलता तो वो भी नहीं पढ़ती, क्योंकि हम सब बेसिकली कुछ मामलों में लड़के लड़की सेम होते हैं, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई? चलो, मेरी इन बातों को भी ध्यान देना, मैं कुछ ना कुछ जब भी बोलता हूं तो उसके पीछे एक पूरी लाइन बता देता हूं, उसके पीछे पूरा एक आइडिया देता हूं, है ना, जो आपकी पर्सनालिटी को बहुत इंप्रूव कर सकता है। मैं आपको क्या बार बार सिखा रहा हूं कि हर चीज के पीछे एक रीजन होता है, कोई चीज इमोशनल नहीं होती, है ना। और हम लोगों को हर चीज इमोशन से दिखते हैं, ठीक है। जैसे 144 साल बाद अगर महाकुंभ आ रहा है तो सोचो 12 साल बाद आता है, तो जो नेक्स्ट 12 साल बाद आएगा वो कितने साल बाद आएगा? तो 12 और कम कर दो, 144 साल बाद ही आएगा। नहीं समझे? जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक। पहला कुंभ ये था, पहले के बाद ये आया, यही हो गया ना। सब 144 साल बाद 12 हुआ होगा ना। मान लो 13वां कुंभ, तो यहां से काउंट कर लो, 144 साल हो जाएगा, होगा। समझ में आ गई बात? हर 144 साल बाद एक कुंभ आएगा, टेंशन मत लो, पढ़ लो इस बार, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं आई? कुछ में भी रीजन हो सकते हैं, लेकिन मात्र 144 साल वाला रीजन एक्सेप्टेबल नहीं है। बस आप लोग ने दिमाग लगाना ही बंद कर दिया है। आपको जो कोई कुछ कह देता आप उसे मान लेते हो। किसी ने कहा 1500 मरे, किसी ने कहा 30 मरे, पता नहीं, आप लोगों ने अपना दिमाग नहीं लगाया, जो देख रहे हो। कुछ अपना दिमाग ऐड करने की कोशिश भी नहीं की। मैं किसी के ऊपर सवाल नहीं, यहां तो पार्टी के हिसाब से चल रहा है, आप किस पार्टी के उसके हिसाब से डिसाइड हो रहा है। पता चला जो प्रेजेंट में गवर्नमेंट जिसकी है उसका 30 है, एंटी वालों का भाई 1500 के ऊपर जा रहा है, अब बीच वाले इधर उधर घूम रहे, तो आप किस पार्टी से रिलेटेड हो, उस पार्टी से मौत डिसाइड हो रही है, दिमाग से डिसाइड नहीं हो रही। बस मेन बात ये है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं, मुझे खुद नहीं पता कितनी हुई, सरकारी आंकड़ा 30 है, 30 मान रहे है ना, क्योंकि सार्वजनिक रूप से बयान दे रहे, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब हमें अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए, लगाना चाहिए, हाँ ठीक है, हाँ लगाना चाहिए, हर जगह दिमाग लगाना चाहिए, नहीं तो भगवान ने दिया क्यों है? सुधांशु सही बात है, ठीक। नहीं तुम इस मामले में सही हो, तुम दिमाग हर जगह लगाते हो, ठीक है, दिमाग लगाना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। तो चलो, अब अभी तक हमने क्या पढ़ा? उत्साह क्यों आया, किस लिए आया, आपके मार्गदर्शन का क्या रोल है, आंसर राइटिंग की स्किल, यहां तक आपको बात फैक्चुअल पता चल गई। अब सवाल है हम करेंगे क्या, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो सबसे पहला स्टेप जो हम करेंगे वो ये करेंगे कि हम देखो हमारा जो पर्पज है वो क्या है, एक
क्या? इनपुट सबसे कम करना और आउटपुट ज्यादा करना। मतलब अगर 1 घंटे पढ़ के 10 नंबर आता है तो इनपुट कितना है? हाँ हाँ दे दो ना, चाय का वादा किया था ना, तुमने कहा चाय मिल जाए तुम लोगों को, ठीक है। हाँ देखो, है ना। हाँ हाँ भाई, इसमें ऐसा थोड़ी इनको दो इनको ना दो, तुम और बवाल कराओगे क्या? ठीक है, आइए, चाय के टाइम आ गए हो तुम लोग ना, इन दोनों को नहीं देना बस, है ना। तो चलो हम देखते हैं, चीजों को समझते हैं। कम इनपुट पे ज्यादा आउटपुट, है ना, शोर मत करो, ठीक है ना। रॉबिन देख लो तुम उसको कैसे करना है ना। अरे चाय एक्सपर्ट हाँ प्रधान जी है, आज से इसका नाम प्रधान जी। प्रधान जी थोड़ी देख लीजिए चाय सबके बराबर चली जाए, ठीक है। तो कम इनपुट पे, ये होता है सबसे बड़ा हमारा पर्पज। आप भी पढ़ोगे कर लोगे, आप 10 घंटे पढ़ के 10 नंबर लाओगे, हमारा कोशिश होगा 1 घंटे पढ़ के 10 नंबर लाएं, ये मेन है, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या करेंगे हम? सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट मतलब हर क्वेश्चन हमें नहीं पढ़ना, हमें हर क्वेश्चन नहीं पढ़ना, हमें पहले से ही पता है छोड़ने का ऑप्शन है तो क्यों पढ़े। यहां तक कि आप सिविल सर्विस का जब यूपीएससी का मेंस लिखते हो उसमें भी ये बात होती है, जब ऑलरेडी आ ही रहा है ऑप्शन तो हम पहले से ही छोड़ ले, एक को मजबूत कर ले। समझ में आ रही मेरी बात की नहीं आ रही? इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे? हम पता करेंगे ट्रेंड। ट्रेंड मतलब 10 साल के पेपर में कि कैसे ट्रेंड था। शायद कहा जाता है हर 3 साल बाद पेपर बहुत रिपीट होता है, दैट इज ए टाइप ऑफ ट्रेंड, ठीक है। हम इसमें आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, उसमें सारे आप क्वेश्चन डाल दो, वो बहुत अच्छे से ट्रेंड बता देता है। तो हम इसमें पता कैसे करेंगे? एआई का सहारा लेंगे, ठीक है। हम सीनियर का सहारा लेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी कितनी भी हो सीनियर को पीछे नहीं कर सकती। हम इसमें बहुत से ऐसे लोगों का सहारा लेंगे जिसके बारे में बात नहीं कर सकते अभी, हमारी जहां तक पहुंच होगी हम वहां तक सहारा लेंगे। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, मतलब हम चाहेंगे कि हमारा 99.9% एक्यूरेसी हो, हम इतनी कोशिश करेंगे, सहारा लेंगे, ये तय है। इसमें हमारे कई ऐसे हैं जो बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे भी पूछेंगे कि भाई कभी वो भी तो छात्र थे, टीचर भी कभी छात्र था, वो भी मदद करेंगे। और टीचर, अच्छा टीचर हमेशा मदद करता है, ये बात मैं लिख के दे सकता हूं। अच्छे टीचर की सबसे बड़ी खासियत है क्या? स्टूडेंट के एफर्ट की मदद करना, हमेशा करेगा। ये आप लोग देखते होंगे, टीचर इससे अच्छा नहीं कि पढ़ा कैसा, टीचर उससे भी ज्यादा मैटर करता है कितनी मदद करना चाहता है वो, ठीक है। आप देखोगे क्लास में कई बार टीचर बहुत चीजें आपको हिंट दे देते हैं, वो बात अलग कि आप ही दिमाग से, हाँ पैदा लो गोबर हो जो भी हो, आजकल गोबर सब शुद्ध है इसलिए गोबर का नाम लेंगे ताकि बुरा भी ना लगे और अच्छा भी ना लगे है ना, ठीक है। देखो हम ही को इग्नोर करके जा रहा है चाय से, ठीक है, इसका हिसाब करता हूं खत्म हो गई, ओके। तो फिर बताओ, हाँ बिल्कुल, हाँ वरना मैं ईगो फंसा लेता, ठीक है। देखो सब आराम से आनंद ले रहे हैं, सब दुनिया कितनी स्वार्थी है, देखो खुद सोचो। नहीं अब ठीक है, देख रहे हो कहा तो अब दे रहा हूं, थोड़ी का मतलब, देख रहे हो ये स्तर आ गया है, सही है गुरु, हम तुम्हें इसलिए 20,000 रुपए नहीं दे रहे, हमें देने का मन था पर तुम लेते नहीं, हमने दिया नहीं हमारी सोने की चैन भी हमें देनी थी तुम्हें, पर तुम मना करते हैं। तुम्हें देंगे पर समय नहीं बताया था ना कब देंगे वो चैन उससे ले लो बगल ठीक है, ठीक है। पहले अपने दोस्त से लेके दिखाओ फिर मुझे। अब समझ में आ गया? ऐसा इसमें हम पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता करेंगे, क्योंकि हर चीज में आपके सेक्शन ए बी है और मैंने सिलेबस देखा आपका, ये काम में मेरा नहीं रोल रहेगा। मेरा रोल क्या रहेगा? केवल एक रोल रहेगा मेरा, बस आपके साथ सबसे बेहतर सर्विस प्रोवाइड हो,
मेरा जो रोल रहेगा वो रोल रहेगा आपके साथ कुछ गलत ना हो, बेहतर सर्विस प्रोवाइड हो, कोई अपने एरिया में आलस ना करे, लापरवाही ना करे, वो आप भी हो, है ना। याद रखना मैं ही क्लास में ऐसा हूं जो मारता भी हूं, ठीक है। अगर आपको भरोसा ना हो तो मैं आपको अपने अस्त्र दिखा सकता हूं, है ना। देखो मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है, कई है तो प्लास्टिक लकड़ी सबके दंड है, तरीका है, क्योंकि देखो क्या करें, पढ़ाने के लिए करना पड़ता है, अरे इसीलिए उसको वहां से दिखाए कि ऑनलाइन दिख जाएगा, लोगों को लगेगा वायलेंस करता है ये टीचर, ठीक है। इसीलिए तो समझ में आ रही मेरी बात। हम ट्रेंड पता करेंगे पूरा, और सबसे बड़ा रोल इसी का है, ठीक है। फिर उसके बाद हम उस कॉन्सेप्ट को समझाएंगे, उस कॉन्सेप्ट को समझाएंगे, जो जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको, और समझाने का तरीका ऐसा होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सबसे दो चीजें याद रखना, हर चीज में हम टेक्निकली साउंड रहेंगे, समझाना तो इंपॉर्टेंट है लेकिन उसको इस तरह समझाना कि बहुत जगह यूज कर सको। जैसे सपोज करो, एक फैक्चुअल जानकारी मैं आपको बता रहा हूं कि भारत में 2% जमीन है पूरे विश्व की, पूरे विश्व में जितनी जमीन है उतना उसका 2% हिस्सा कहां है, भारत के पास। ये एक चीज आपको बता दी, मान लो यही क्वेश्चन आना था, ये आपको बता दिया, लेकिन हम कैसे बताएंगे, हम कहां अलग है, हम ये बताएंगे कि ये 2% जमीन है किसके पास, भारत के लोगों के पास। तो इसको कैसे लिख सकते हो कि भारत के लोगों के पास जमीन की कमी है ना, ठीक है, दे दो, हाँ हाँ इधर से आके, ठीक है, भारत के पास जमीन की कमी है, भारत को जमीन को लेकर विवाद ज्यादा होंगे, भारत के पास, हाँ भारत के पास और क्या, रिसोर्स का अभाव है, फिर भारत को घर बनाने के लिए जमीन भविष्य में समस्या आएगी क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी, पोषण के लिए समस्या आएगी क्योंकि जमीन कम होगी, लोग रहेंगे तो खेती के लिए, क्लाइमेट चेंज का इशू आएगा। तो ये डेटा आपको अभी तक पता था लेकिन इसको लिखना सीख जाए ना, तो अब क्लाइमेट चेंज आएगा तो वहां भी ये डेटा लिख सकते हो, गरीबी आएगी तो वहां लिख सकते हो, कुपोषण आएगा तो वहां लिख सकते हो, और एक एक डेटा आपको रटने की दिक्कत होती है, और आपको मतलब रटो कम, लिखो हर जगह। तो हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे वो सबसे ज्यादा कि उसका मैक्सिमम यूज कैसे आप करो, समझ में आ रही बात। और कई बार ऐसा होता है ना, हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, दो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, दोनों के बीच में लिंक नहीं कर पाते, और जब लिंक नहीं करते तो एग्जाम में लिख नहीं पाते। सपोज करो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा कि भारत की एकता को रिलेटेड है ना, कि भारत में इंटीग्रिटी कैसे होनी चाहिए, और एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा गरीबी को लेकर, दो पढ़े, दोनों अलग अलग है। गरीबी के लिए पढ़ेंगे गरीबी का क्या नुकसान है, क्या महत्व, ऐसा सब पढ़ेंगे, और यहां पढ़ेंगे भारत की एकता का क्या महत्व, क्या नुकसान है, यही सब पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे नुकसान तो कुछ नहीं है पढ़ेंगे, लेकिन सोचो अगर दोनों कॉन्सेप्ट हम जोड़ लें, उससे क्या होगा, जब गरीबी की बात आएगी तो भारत की एकता लिख देंगे, पूरा तैयार तो था ही हो, अगर भारत की एकता की बात आएगी तो गरीबी लिख देंगे। और आपको पता है कि गरीबी यहां होती है वहां बंटवारा होता है, चाहे एक परिवार हो, एक भाई अमीर होता है तो दूसरा भाई अलग होने लगता है, एक सोसाइटी हो, जाति हो, धर्म हो। जब हिंदू मुस्लिम में मुस्लिम गरीब हुए तो हिंदू मुस्लिम में टकराहट हो गई, ठीक है, देश अलग हो गया। बांग्लादेश एक समय क्या था, पूर्व पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान एक थे, पश्चिम पाकिस्तान ऊपर उठा, पूर्व पाकिस्तान नीचे गया, बंटवारा हो गया, गरीबी ने बंटवारा कराया। तो यहां भी गरीबी होगी, वहां क्या होगा, ट्रंप यही बात करके तो जीत क्या है कि यूएसए गरीब हो रहा है, हम इसको फिर अमीर करेंगे, सबसे अलग करेंगे, भेजो सबको जहां, दीवार उठा दो मैक्सिको। तो आपको गरीबी के कॉन्सेप्ट आप अलग अलग सब जानते हो, हम क्या करेंगे उनको सबको, और जब जोड़ दोगे तो क्या फायदा पता है, आएगा सवाल एक, लिखोगे सारे कॉन्सेप्ट, तो आपको कम पढ़ना है, पूरा लिख लोगे। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही, कोई दिक्कत। तो आपको कम, और सबसे ज्यादा आपका तरीका बदल जाएगा, इस एग्जाम के बाद भी आप कभी रहोगे, यहां भी रहोगे, आप बहुत बेहतर रहोगे, क्योंकि अभी आपको बहुत सारे एग्जाम देने हैं, अभी तो शुरुआत है, क्लियर। तो आपका हर एग्जाम बेहतर जाएगा, ये एक महीना केवल इस सेशन के लिए नहीं है, पूरे लाइफ टाइम। आपके बच्चे होंगे अगर वो भी पढ़ेंगे तो उनको भी आप मदद, तब तक एग्जाम नहीं रह जाएगा, ये तय है।
ये सब पढ़ाई बदल जाएगी, क्योंकि अब जो नया कल्चर चालू हो रहा है, एक नया चालू हो रहा है, अपने छोटे बच्चों को अनस्कूलिंग, स्कूल ना भेजो। अभी बिल्कुल नया नया है, धीरे धीरे यूट्यूब में आप देखोगे, है ना, कि सैफ अली खान ने अपने लड़के को स्कूल नहीं भेजा, करीना ने नहीं भेजा, अमिताभ बच्चन के मतलब नाती, तो फिर अपने बच्चों पे इंप्लीमेंट करोगे, क्योंकि हम तो वही करते हैं ना। पता चला एकता कपूर एक सीरियल बनाएगी, उसमें भी बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जाएगा, तो फिर सारी महिलाएं कहेंगी हम भी नहीं भेजेंगे। है ऐसे तो होता है भाई, करवा चौथ ऐसे ही तो पूरा एस्टेब्लिश हो गया। शादियां पूरी कौन डिसाइड कर रहा कैसे होंगी? पता चला लड़की जा रही, 4 लड़के जा रहे, ये कहां से आया? एकता कपूर के सीरियल से। तो हमारे घरों में टीवी का बहुत बड़ा रोल है। हमारे घरों में क्या करना है ये टीवी डिसाइड करती है। इसीलिए अगर कुछ बिकवाना हो तो आप सीरियल में जाओ, देखोगे तो सीधे लिंक मिलेगा आपको, डायरेक्ट कनेक्शन दिखेगा, है ना। और अब तो ज्यादा हो गया है ना, पहले हम लोग अपना दिमाग लगाते थे, और आज भी हमारी जो पहले की जनरेशन बाबा वो आज भी दिमाग लगाती है। हम ही मूर्ख हो रहे हैं। अब बताओ हम डेवलप हो रहे हैं कि मूर्ख हो रहे हैं? ये आप करो, मैं नहीं हो रहा ऐसा, है ना। आप लोग, हम नहीं, मैं जोड़ो, मैं नहीं हो रहा। ठीक है, तो मेरी बात समझ में आ गई। कम कॉन्सेप्ट को हम लोग, तो सारे कॉन्सेप्ट जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के होंगे पूरे कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। ये आपको बस बैठा रहना है। फिर उस कॉन्सेप्ट के जो भी क्रिस्पी नोट्स होंगे हम वो आपको प्रोवाइड करेंगे। क्रिस्पी का मतलब क्या होता है? कई बार आप 2 घंटे पढ़ते हो, वास्तव में पढ़ाई वाला मटेरियल केवल 2 मिनट का था, बाकी सब वाहियात था। और जब एग्जाम में जाओगे तो वही 2 मिनट वाला पॉइंट याद आएगा, बाकी सब भूल। तो क्यों मेहनत ही करनी? हमें पहले से ही अगर पता है कि हम इतना भूलते हैं तो हम क्यों पढ़ें? ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताऊं, हमें वास्तव में ये नहीं पता होना चाहिए हमारी क्या क्षमता है, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी क्या क्षमता नहीं है। हम वहां एफर्ट ही नहीं करेंगे। अगर हम हवा में नहीं तैर सकते तो क्यों कोशिश करें? और ये हम लोग करते हैं। हम लोग आप ना बहुत पढ़ोगे, एग्जाम में वही लिख के आना थोड़ी सी, अगर उसी को कई बार रिवाइज कर लेते तो शायद बहुत बेहतर कर लेते। यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो हम क्यों पढ़ें इतना? ये मैं आपके ऊपर नहीं बता रहा, सब मैंने खुद के ऊपर किया है। सब कुछ मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूं, है ना। कि ऐसा होता है, मैं बहुत बार जिद में आ जाता था कि पूरा पढ़ लूंगा, याद कर लूंगा, और एग्जाम में जाके देखता था कि लिखना तो इतना सही था। और जितने भी टॉपर है, मैं यूपीएससी आप सबसे टफ एग्जाम मानते हो, मैं उसके टॉपर की भी बात बता रहा हूं, वो भी कम ही पढ़ता है, उसको भी सब नहीं आता। होता क्या, कुछ लोग सब पढ़ते हैं, एग्जाम में सब भूल जाते हैं, क्योंकि भूलना तो मानव का प्रक्रिया है, तय है, उसमें कोई सच्चाई छुपी नहीं है। लेकिन सवाल है, जो टॉपर होता है ना, वो उतना ही पढ़ता है जो याद रखे, उसको 10 बार पढ़ लेता है, एग्जाम में वो लिख आता है। और जो रात दिन मेहनत करता है नहीं लिख पाता, फिर घर वाले कहते पढ़ते तो तुम रात दिन थे, हुआ क्या? और उसकी भी गलती नहीं है, वो भी कहते देखो घर वालों को, सिलेक्शन वाले के साथ है, मेरे साथ नहीं। जबकि गलती कहीं बीच में, अंडरस्टैंडिंग, मानव का स्वभाव। तो पहली बात हम बताएंगे कॉन्सेप्ट का यूज करना, कॉन्सेप्ट को इंटीग्रेट करना, और तीसरी बात कॉन्सेप्ट को याद कैसे करना, ये भी बहुत टफ है। अब ये 2% आपको नहीं भूलेगा, अभी आप रूम में पढ़ते तो भूल जाता। तो मानव का स्वभाव का दिमाग कैसे काम करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे आज कौन सा दिन है? आज कैंसर डे है, 4 फरवरी है ना, आज कैंसर डे है। अब कैसे याद हुआ? क्योंकि 14 फरवरी को महा कैंसर, ठीक है। तो अब मैंने अपना एक दिमाग सेट रखा ना, 14 फरवरी महा कैंसर मतलब वैलेंटाइन, 4 फरवरी छोटा कैंसर। वो तो छोटा कैंसर मारता है, खत्म करता है, महा कैंसर जिंदा भी रखता, मारता भी है ठीक, अधमरा करता है। समझ में आई बात? वो चलो एक अलग चीज है। तो मेरा कहने वाला 14 के साथ 4 जोड़ा, कभी जिंदगी में आप लोगों को कैंसर डे नहीं भूलेगा। कोशिश कर लो, भूल के दिखा दो, नहीं भूलेगा, है ना। जैसे एक बार हम लोगों ने कहा था ना, भूल के दिखाओ ठीक है। आपको नहीं पता कि दिमाग कैसे काम करता है, मुझे पता है थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं पता। ज्यादा पता होता तो मैं कोई बाबा बना होता, हजारों मंत्र याद करे, भूम भूम सुहा करके कमा रहा होता, और कुंभ में व्यवस्था टाइट रहती मेरी, है ना, है ना, है ना। मतलब किसी भी, क्योंकि उसमें तो वाकई बहुत बहुत चीजें मैं देखता हूँ। जैसे स्वामी है निश्चलानंद स्वामी जी, शंकराचार्य, कितना नहीं याद उन लोगों को, है ना। तो याद करना सबकी सीमाएं हैं भाई, कुछ होते हैं गॉड गिफ्टेड, है ना। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, समझ में आई मेरी बात? क्या ये सब काम हम करवाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। उसके बाद आपके नोट्स आपके हाथ में आएंगे, नोट्स हम आपको बना के देंगे एआई से डिजिटल फॉर्म में, और आपको प्रिंट नहीं देंगे, है ना।
कि आप कुछ खर्च नहीं कर रहे तो भाई समझो। हाँ, जैसे मुझे भी एक बात याद आई, मैं नाम तो नहीं लूंगा, किसी का एक मैसेज आया था कि आप ये नहीं समझ रहे कि ऑफलाइन वालों के लिए शायद मतलब ऑफलाइन कर रहे हो और कुछ बच्चों के लिए फिजिबल ना हो। समझ में आई बात? एक किसी बच्चे ने मैसेज किया कि सर आपने ऑनलाइन के लिए कोई व्यवस्था की है, क्योंकि शायद कुछ बच्चों के लिए ऑफलाइन उचित ना हो, आ ना सके। तो मैंने कहा यह सवाल कभी यूनिवर्सिटी से किया है कि यहां क्यों बिल्डिंग बनवा दी है, घर में क्यों नहीं बनवाई? चाहे तो इंसान इतना, मतलब आप खुद सोचो, मुझे वो बच्चे का इंटेंशन अच्छा होगा, शायद ऐसे ही कर रहा हो, लेकिन मुझे वाकई इतनी गुस्सा आती है ना कि दौड़ा लो कसम से। यार कोई इंसान आपके लिए कर रहा है, उसके बाद आप एक सवाल करते हो, इतना डिमोटिवेशन आ जाता है। फिर मुझे लगा कि अब ऐसी समस्याओं से तो गुजरना पड़ेगा। आपको अच्छा काम करना है ना अगर, तो सबसे पहले बेइज्जती सहना सीखो। ये मत सोचो अच्छा काम कर रहे हो तो तारीफ मिलेगी, ये दिमाग से निकाल दो। सबसे ज्यादा गाली मिलेगी अच्छा काम करने में। पर एक कहानी याद आती है कि एक संत था, उसने सांप को उठा के पानी से अच्छी जगह रखा, सांप ने उसे काट लिया। बगल वाला हंसने लगा कि यार और कर लो अच्छा काम। तो संत ने कहा कि सांप का काम है काटना, वो काटेगा, मेरा काम है अगर मैं सांप की तरह हो जाऊंगा तो फिर सांप और मुझ में अंतर नहीं है। तो बात समझे? तो फिर ऐसी बातें याद करके सांस लंबी लेके सही करता हूं, फिर दूसरा रिप्लाई करता हूं। हाँ, लेकिन मैं थोड़ी अब कर रहा हूं, मैं भी अपने आप में सुधार कर रहा हूं, क्योंकि तो मुझे लगता है ना हर चीज ऑफलाइन ऑनलाइन मिल जाएगा क्या, घर में खिला देंगे खाना आके क्या। और ऐसे लोगों को आप मदद क्यों ही करो जो इतने निकृष्ट स्वार्थी हैं। भविष्य में कुछ अच्छा बन भी गए ना तो आपके पास नहीं आएंगे, किसी की मदद नहीं करेंगे। तो आप तो सांप पाल रहे हो ना, तो क्यों सांप पाले, क्यों दुनिया में पाप को बढ़ाएं, है ना? समझ में आई मेरी बात? कुछ कोई दिक्कत? तो इसलिए मैं आपको फिर कह रहा हूं, मैं गिन चुन के, है ना, 1000 गधों से अच्छा एक घोड़ा साथ रहे। ठीक है, पता गधों का मैं क्या करूंगा। और भविष्य में अभी कुछ बड़ा करना चाहता हूं, गधों के साथ थोड़ी मुझे घूमना है। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आ गई। अब तीसरी चीज होगी आंसर राइटिंग। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए, कॉन्सेप्ट बता दिया, जैसे एक थीम है मान लो न्याय जस्टिस, या मान लो सपोज करो एक दर्शन है, मान लो शंकर का दर्शन या स्पिनोजा, है ना, या हिंदी में मान लो कबीरदास, या सोशियोलॉजी में मान लो सोशलाइजेशन, है ना, या साइकोलॉजी में मान लो सिगमंड फ्राइड से रिलेटेड बात है। तो पहले इंपॉर्टेंट हो गया, फिर उसको पूरा एक्सप्लेन कर देंगे, समझा देंगे, हंसी मजाक में रटवा भी देंगे पूरा। उसके बाद नोट्स दे देंगे कि अगर मान लो सपोज करो आपको स्पिनो दर्शन से कौन कौन जुड़ा है, दर्शन शास्त्र से सबसे ज्यादा सब्जेक्ट में कौन होगा? हाँ, जैसे मान लो इकोनॉमिक्स है सपोज करो, तो इकोनॉमिक्स में, है ना, आपको जो भी होगा टफ लगता होगा, जैसे मान लो जीडीपी है तो CIG X-M का पूरा कॉन्सेप्ट हम हंसी खेलते हुए क्लास में ही समझा देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद तीसरा स्टेज होगा हमारा, वो क्या होगा? आंसर राइटिंग का, वो यही होगी। समझ में आ गया? तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस होगा। अब होगा कैसे ये तो भगवान ही जानता है, लेकिन पर डे का ये क्या रहेगा कि जैसे मान लो आज आप आए हो, जैसे मान लो 7 फरवरी को क्लास होगी, मान लो हिंदी की होनी है, अभी ऐसा तय कुछ नहीं है, ठीक है। तो हिंदी में क्या होगा, मान लो फिर ये हो गया कि कबीरदास जी इंपॉर्टेंट है, तो कबीरदास से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट उसी समय बताएंगे। ये काम होगा, क्लास का नहीं है, ये काम आपसे ऊपर का है, जो हमारी रिसर्च टीम है वो करेगी, ठीक है। इस रिसर्च टीम में मान लो JRF, SRF, ठीक है, मान लो कोई असिस्टेंट प्रोफेसर जो हमारी मदद करना चाहे, ठीक है, शायद मान लो कोई मदद करना चाहे, क्योंकि इनकी भी अपनी सीमाएं होती हैं, मर्यादाएं होती हैं, ठीक है। तो यहां से ये करेंगे, समझाएंगे आपको, ये काम आपका नहीं है, क्लास में ये काम सीधे शुरू होगा। इसके बाद हम आपको क्रिस्प के नोट्स यही देंगे, यही रटवाएंगे, क्योंकि जब पढ़ाएंगे तो रटो यहीं, घर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, आराम से यही पढ़ना। उसके बाद तुरंत लिखवाएंगे यहीं, और आप जो लिख के जाओगे ना 1 पेज 2 पेज, वो आपका नोट्स होगा, बस वही रट लो बस। और वास्तव में रट चुके होगे आप, क्योंकि डंडे का डर सब करा देता है ना। आपको नहीं पता कि आपकी क्षमताएं बहुत है, बस आप डर नहीं रहे किसी से, है ना। जब सपोज करो डर रहे हो, मार पड़ रही हो, स्नैपचैट बन रहा हो, ठीक है, कि भविष्य में वीडियो बन के, है ना, मतलब सपोज करो, चलो आप लोग डरना ज्यादा ही कल से आओ ना, ठीक है। सपोज करो आप मार पड़े और आपके पापा को वीडियो कॉल जाए कि देखिए कैसे आपका बेटा बेटी मार खा रहे, तो ये ऐसी चीजें होती है कि मनुष्य अपनी लोक लज्जा बचाने के लिए, अपनी, है ना, इज्जत बचाने के लिए वो सब करता है। 2 मिनट में पढ़ लेगा, मैंने देखा, है ना,
मैंने देखा भाई, कल परसों की अपनी क्लास की बात बता रहा हूँ, 2000 साल का पूरा पॉलिटिकल हिस्ट्री 1 घंटे में बच्चों ने लिख दी है ना, सारे फैक्ट वैक्ट सब रटे हुए। तो करते हैं सब है ना। आज एक बेचारा 3 बजे से पढ़ रहा था अभिषेक का 3 बजे कॉल आया कि भाई आके सर लिखूं क्या एक बार, तो सब कराया जाता है ना। तो वो हमारी जिम्मेदारी, और आप जाओ मस्त रहो। ठीक, अब इतना मैंने आपको सब कुछ बता दिया, तो हमारा क्या हो गया, यहां तक बात हो गई। अब आपको क्या क्या अधिकार हैं और क्या क्या आपके कर्तव्य हैं, सिटीजन चार्टर सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो आपका सबसे पहले अधिकार है कि आप अपने एकेडमिक एग्जाम के लिए किसी भी तरह का हमसे सपोर्ट मांग सकते हो, पर ये मत कहना कि पेपर आउट कराओ, उसमें भाई वो सोच ही नहीं सकते हम उस तरह का भी, हमसे होगा भी नहीं। ठीक है, नियम बहुत कड़े कानून है इस समय, फिर आप जानो आपका। हाँ, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको सबसे बेहतर सर्विस प्रोवाइड करें। और जो यहां तक मेरी उम्मीद है कि अगर आप हमसे जुड़े हो और डेडिकेटेड हो, तो हमारी गारंटी है कि इस प्रोग्राम के बच्चों के सबसे अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर आप एवरेज बुद्धि वाले भी हो, बुद्धि ही नहीं चल रही तो आप क्या करेंगे, शायद कहीं और ही बुद्धि चल रही हो। ठीक है, तो यहां आपका पहला अधिकार क्या है, आप किसी भी तरह की एकेडमिक मदद हमसे ले सकते हो, किसी भी तरह की। ठीक है, फाइनेंशियली भी अगर आपको चाहिए होगा ना, हम देंगे आपको। कैसे देंगे वो एक अलग बात है। अगर आपकी मान लो कोई आर्थिक स्थिति खराब है या कोई दिक्कत आ रही है, सब कुछ करो 14 फरवरी में सब बर्बाद हो गया, उसके बाद हम आपकी मदद करेंगे। क्योंकि भाई हो, क्या कर सकते हैं, भाई बहन जो भी हो, है ना। अपनापन तो तभी है ना जब आप बर्बाद हो उसके बाद साथ दें। उगते हुए सूरज को तो सब, हाँ, हम आपके डूबने पे भी हाथ थामेंगे, लेकिन हाँ कूट कूट के समझ में आई बात। हाँ हाँ, तो मेरी बात यह है कि हम आपकी, और हमारी टीम बहुत बड़ी है, और मैं धीरे धीरे आपको सबसे मिलवाऊंगा, है ना। अभी सब बिजी ही चल रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि हमें कोई मार्केट वाला रोल प्ले करना है कि आपको दिखाना है हर चीज। नहीं तो मैं सबको बुलाता, दिखाता, बहुत प्यार से बात करता, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग बहुत कड़वे लोग हैं, क्योंकि अच्छी चीज के अंदर कड़वापन स्वाभाविक प्रक्रिया है ना। 2 तरह की चीज होती है, एक नारियल होता है, एक बेर होता है। तो हम लोग नारियल की तरह, है ना। बेर का क्या होता है, खाओगे कस के दबाओ ना, शुरू में तो अच्छा लगेगा दांत, लेकिन नारियल का क्या है, पहला कवर टाइट है लेकिन अंदर सॉफ्ट है ना, और साथ में पौष्टिक भी और स्वादिष्ट भी। ठीक, तो हम नारियल है। ठीक है, तो आज से हमारा, ठीक है, पूरी टीम का नाम नारियल सिप। तो यहां तक बात समझ में आ गई। ठीक, अब हमारा क्या अधिकार है, हमारा बस इतना अधिकार है कि हमें चाहिए अनुशासन, और सबसे ज्यादा नो हिपोक्रेसी, कोई ढोंग नहीं चाहिए। ढोंग का मतलब आप वैसे ही व्यवहार हमारे साथ करना जैसा अपने साथ उम्मीद करते हो, बस इतनी हमें बात चाहिए। अपने साथ जैसी उम्मीद करते हो उतनी ही हमसे उम्मीद करना, बस और यही चीज आपको दुनिया में सबसे बेहतर इंसान भी बना देगा। हमारे सारे रिश्तों की लड़ाई इसीलिए होती है कि हम अपने लिए अलग मानक बनाते हैं, उनके लिए अलग। जब हमारे पिताजी हमको समझाते हैं तो हमें लगता है हमारी जिंदगी की आजादी ही नहीं है, ये हमें समझते ही नहीं है। लेकिन जब हम अपने छोटे भाई बहन को समझाते हैं तो ये समझता ही नहीं है, पता नहीं ये कब समझेगा। जब हमारे पिताजी हमें समझाते हैं, अरे हम भी होशियार हैं, इनको नहीं पता क्या। जब छोटे भाई को समझाते हैं तो तुम सबसे मूर्ख हो, हम होशियार। मतलब पापा से भी होशियार तुम हो, छोटे भाई से भी होशियार तुम हो, तो तुम होशियार नहीं, ढोंगी हो। समझ में आई बात। सोचो, जब आपके पापा आपको डांटते हैं, प्यार करते, जो भी जो रिएक्शन ना, छोटा भाई भी वैसे ही सोच रहा है, छोटी बहन भी वैसे ही सोच रही। आप अपनी जगह छोटे भाई बहन को रख के देखो, सारी चीजें समझ में आ रही बात की नहीं आ रही। जैसे मान लो आप यहां आओ बोलने, फिर आपको दर्द महसूस होगा इधर बोलने का, गले के दर्द का, सब कुछ होगा। ठीक है, समझ में आई बात, है ना। चाय देखो तुम लोगों ने किस्मत में बद्दुआ दे दी थी, पी नहीं पाया। ठीक, तो आपका अधिकार और आपका कर्तव्य, मेरा अधिकार मेरा कर्तव्य क्लियर है। वो क्या है, नो हिपोक्रेसी। हम आपसे भी उतनी उम्मीद करेंगे जितना हम आपके लिए कर सकते हैं, और आपसे भी उतनी उम्मीद करेंगे जितना आप हमारे लिए कर सकते हो। यहां तक बात क्लियर, किसी को कोई दिक्कत। ठीक है, और सहयोग या उत्साह केवल यहां तक नहीं है, इससे बहुत बड़ा है ना। समझ में आ गई बात। किसी के मन में और कोई सवाल।
कुछ और पूछना, कुछ और बताना? रॉबिन, संजना, कोई बात? आपका क्या नाम है? अंजनी। अंजनी, ठीक है। अंजनी पवन पुत्र हनुमान, ठीक है। यार कहाँ से हो आप? यही कहाँ है यूपी में? एलनगंज, अच्छा है। तो एलनगंज हो, यही नहीं है ना? जैसे किसी कोई सो रहा हो, सो रहे हो क्या, है ना? या किसी को अपना नया नंबर भेजो, ये मेरा नंबर है सेव कर लेना। अरे भाई ये तेरा कौन है? नया नंबर तो नया ही होगा ना। चौराहे पे खड़े हो गए, हाँ यहाँ देखो, यहाँ, अरे कहाँ यहाँ देखो, मतलब नेक्स्ट लेवल की चीजें रहती है ना। तो वही, यही नहीं कुछ होता। जैसे खाना क्या खाओगे, कुछ भी, तो कुछ, ये सब हम आपको शेड्यूल पूरा भेजेंगे, शेड्यूल टाइमिंग सब कुछ पोल करा के। 3-4 घंटे का एक सेशन होगा और क्लास का टाइम रखेंगे 12 से 3 अवॉइड करेंगे। आलस का टाइम होता है इस समय, है ना? या सुबह रखेंगे या शाम रखेंगे? कोशिश करेंगे सुबह रख के फुर्सत, सुबह 8-8 बजे बुला के 9 बजे से 12 बजे की यूनिवर्सिटी तो चलेगी नहीं अब ज्यादा, है ना? वो सब हम वही करेंगे जो आपके लिए सबसे बेहतर हो। हम बता तो रहे, हमारा उद्देश्य आपसे पैसा कमाना नहीं है, अभी आपके थ्रू कमा लेंगे हमें जो कमाना होगा। मान लो अगर हम लोग 1000 हो गए और कोई हमें फंड कर दे, स्पॉन्सर कर दे, क्या दिक्कत है? चल जाएगा, वो बात की बात है हमारा की। लेकिन तब भी हम आपके साथ कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। कोई कहे उल्टा सीधा पढ़ा दो, सबसे पहले हमारा यही रोल है। और मैं आपके आज की क्लास में मैंने 1% भी झूठ नहीं बोला होगा, ये बात जान लेना आप लोग बहुत दिमाग में अच्छे से। हाँ, सवाल अभी भी कर सकते हो आप, सवाल तो करना है। मैंने बोला झूठ नहीं बोला, आप मान लो तो फिर मजा कहां रह गया? तो यहां तक बात समझ में आ गई। टाइमिंग वाइमिंग का सब मैं आपको शेड्यूल पूरा बना देंगे, क्योंकि हमारी टीम मैं पहले या तो हिस्ट्री से चालू होगा, या इकोनॉमिक्स से, और या हिंदी से। फिलॉसफी की टेंशन मत लो, है ना? फिलॉसफी बहुत इजी है, ठीक है। अभी 1-2 दिन और लोग जुड़ते हैं अगर, है ना? यहां तक बात समझ में आ गई? हाँ बताओ। नहीं, एक नहीं, कौन कहा एक आएंगे? किसने कहा? आने की बात ही कब हुई? अगर बात होगी हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री का उसी क्लास के बच्चे आएंगे, सेकेंड ईयर हिस्ट्री बस, है ना? अगर हिंदी की पढ़ाना होगा तो हिंदी फर्स्ट ईयर के बच्चों को पढ़ाना होगा तो फर्स्ट ईयर की हिंदी आएंगे, सब थोड़ी आएंगे। हाँ हाँ, अभी मैं करता हूँ, बंद करके करता हूँ, है ना? कुछ बातें बाद में होंगी ना, ऑनलाइन सब थोड़ी चला जाएगा। ऑनलाइन वालों को कुछ तो, है ना? तो ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? ठीक है। और किसी के मन में कोई सवाल हो तो बताओ भाई, कुछ फूल लो। आपका क्या नाम है? आपको मैं पहले देख चुका हूँ शायद, आए हो क्या कभी इस क्लास में? तो फिर कुछ और होगा। नाम क्या है? शिवानी। आपका? जिज्ञासा, है ना? ये नाम नहीं भूलेगा किसी को, क्योंकि हम लोग 3-4 दिन से ये शब्द यूज कर रहे थे, है ना? रोशनी। आपका? आंचल। आपका? सरिता। आपका? प्रिया, ठीक है। खुशी, अनुश्री, मधुरिमा, है? अंजिमा। अब भाई चाहने तो जो भी है, ठीक है। दीक्षा, दीक्षा, जागृति, अनन्या, पूजा, है ना? ठीक है। किसी को हम ना, जिज्ञासा, खुशी हो गई, अनुश्री, ठीक है। संजीमा जो तुम्हारा नाम था मुझे याद नहीं है, ठीक है। पीछे वाली दीक्षा, पूजा, इन दोनों का भूल गया, है ना? सरिता, और तुम्हारा नाम मैं भूल रहा हूँ, प्रिया, प्रिया, है ना? तुम्हारा सरिता, और तुम्हारा? ठीक है। तुम्हारा रोशनी। देखो तुम्हारा नाम इसलिए नहीं भूलेगा, ये मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं नाम नहीं याद कर रहा ना, थोड़ी तरीका याद करने का। जब आपको कोई चीज ऑलरेडी याद है, उसके साथ नाम जोड़ दो। अब जैसे जिज्ञासा हमें कुछ याद था हम सबको, उसके साथ ये जुड़ गया, नहीं भूलेगा, ठीक है। रोशनी यादव इसलिए याद है कि एक रोशनी यादव एसडीएम हुई थी यहाँ पर, ठीक है, तो उससे याद हुआ, ठीक है। अंजनी इसलिए बोला, अंजनी को बोला हनुमान से जोड़ के, है ना? तो समझ में आया? याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, एफर्ट कम। अब ये नहीं रटना कि दीक्षा 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 दीक्षा, कभी जिंदगी में याद नहीं होगा, है ना? उसका नाम मुझे याद करने का ही तरीका था, मैं जानबूझ के इग्नोर किया। अंजिमा संजीमा कुछ भी हो, वो यही रहेगा, अंजिमा संजीमा पूरे लाइफ टाइम अब,
तो समझ में आया? तो ह्यूमन बिहेवियर कैसे काम करता है उस चीज को समझो, और जैसे ही उसको आप समझ जाओगे तो एफर्ट आपके क्या हो जाएंगे? कम। अगर आपको पता है कि किस तरह चाकू को पकड़ोगे तीर कटेगा तो आप जल्दी फल काट लोगे ना, ठीक है। यहाँ के नाम क्या है? तुम्हारा नाम सारांश है ना, तुम्हारा नाम आकाश, आपका है अस्मित। अरे वो अजीब नाम है अस्मित, अस्मिता। अस्मित का क्या मतलब होता है? डिग्निटी, इज्जत, है ना? ठीक, चलो तुम है उदय। अरे उदय करके बोलो, इतना पतन की तरह बोल उदय, पता चला नाम खुशी। अरे दुख के साथ थोड़ी बोलो, क्यों खुशी, है ना? क्या? शिव। अच्छा, तुम्हारा भाई, आपका तो है अंश। अच्छा, अंश हो है। कहाँ से हो अंश आप? महोबा का अंश हो आप? महोबा का पान वान कैसा है? ये महोबा का अंश है ना, महोबांश। मैं भी आपके पास से हूं ना, है ना? बांदा, महोबा, झांसी। आप भैया पीछे अमन, शांत प्रिय आदमी हो तुम, लगते तो नहीं हो जिस तरह आए थे बिल्कुल अकड़ वकड़ के, है ना? इलाहाबाद में 2-3 चीजें आपको बहुत कॉमन मिलेंगी। एक तो इलाहाबाद का सबसे कॉमन है, इलाहाबाद में कोई भी बच्चा जब फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर रह लेता है, अपने आप को ऐसे मानेगा ना कि उसको दुनिया में कोई हरा ही नहीं सकता। अकेले भी चलेगा ना तो ईगो से चलेगा बिल्कुल, कि मैं ही सब कुछ हूं। लड़कियों का नहीं पता, लड़कों में ये हर में मिलेगा। और गली में वाला बुलेट से अगर चल भी रहे होंगे, किसी की बुलेट उधार ली होगी और जा रहे होंगे और सामने कुत्ता आ जाएगा ना, उससे भी ईगो कि सामने नहीं आना, है ना? इस हॉस्टल, इस जगह, है कि नहीं है ये बात, है ना? आने के तरीके से ना वो 2-3 चीजें तो यहाँ की इतना अजीब लगती है ना, इरिटेट करती है। एक तो जैसे रील बना के डालना, 4 लड़के एक साथ चल रहे हैं, अरे हमें सब औकात पता है यार ठीक है। यहाँ देखना, एक रील बनाने का बहुत कल्चर है, 4-5 एक साथ यूनिवर्सिटी के गेट में चलेंगे और पीछे से वीडियो, जबकि सबको पता है कि हंसी मतलब जमीनी हकीकत। लेकिन देखो मतलब आदमी कितना झूठ में जीना चाहता है। वही बात है ना कि अपने ही चेहरे पे फिल्टर लगा के खुश हो रहा है, अपनी शक्ल नहीं पसंद तो क्या मतलब तुम्हें, है? हाँ, शुतुरमुर्ग बोल रहे हैं। पता है कि चेहरा अपना, आपको अपना ही चेहरा अगर एक्सेप्ट नहीं है तो दूसरा दुनिया से आप क्या उम्मीद कर रहे हो? आप कितने गिर चुके हो, कितने हार चुके हो, ये सब एक बहुत बड़ी बात है। और अभी सीख लोगे ना आप लोग। अमन के पहले पीछे शुभम, ठीक है, तो तुम्हारा सबका पता ही है, ठीक है। तो शुभम हो गया, अमन हो गया, महोबा का अंश हो गया, यहाँ शिव हो गया, ये उदय हो गए, और ये आपके अस्मिता, है ना? ठीक है, देखो याद हो गया ना। अब भूलेगा नहीं कभी, टेंशन मत लो। क्या हुआ? जागृति मुझे इसलिए याद है कि जहां मैं गुजरात में पढ़ाता हूं ना, वहां जागृति को जागृति कहते हैं। तो जो भी अपना नाम बताएगा ना, स्मृति, जागृति, है उसका इसलिए याद है कि अब तुम्हारे लिए पहले एक और याद करूं। इनको देखो मतलब ये क्या कह रही है, इस आंकड़े को याद करने के लिए 100 आंकड़े और याद करिए यही बदलना है। जब मैंने क्या कहा, मुझे जो याद है मैं उससे जोड़ूंगा, तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं। ये आप समझो इस चीज को, इस चीज को समझने की कोशिश करो। और यही एक अगर मैं सब कुछ बताऊं ना कि कहूं पढ़ते क्यों यार, एग्जाम दिया, सिंपल तो है। तुम्हारे लिए सिंपल नहीं है, मेरे लिए सिंपल है ना। दूसरे की पीड़ा, दूसरे का दुख, दूसरे का दर्द समझा करो। तुम्हारे लिए सिंपल होगा, जागृति हो, ये हो, मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए जो पहले से दिमाग में था वो फ्रेम है ना। समझ में आई बात, है ना? एक दो नाम भूलेंगे, ऐसा नहीं जैसे नहीं भूलेगा, है ना, लेकिन कुछ भूलेंगे। जैसे मुझे 3 भूल चुके, एक उसका भूल गया, एक इसका भूला, और है ना, एक इसका भूल गया। ये तो इसको पता है ना, ठीक है। क्या है? हाँ, मधुरिमा है? छोड़ो, जाने तो, भूल जाए, कौन याद करे मधुरिमा क्या है, अब नहीं भूलेगा ठीक है। आप किसी नंबर को भूलने की कोशिश करो, फिर कैसा याद होता आप देखो तुरंत। उस समय आपका दिमाग, है ना, जब भी आप जिसको भूलने की कोशिश करोगे वो कभी भूलेंगे नहीं आप। हाँ, कुछ नहीं, हमेशा, है ना। तो मधुरिमा बाप का याद रहेगा हमेशा, ठीक है। जागृति, पूजा, दीक्षा आपका, हाँ,
अनन्या कैसे भूल गया, अनन्या है ना, स्मिता स्मिता जो भी आपका मुझे नहीं ठीक है, मधुरिमा हो गया, खुशी हो गया, प्रिया हो गया, ठीक है, थोड़ी बहुत याद रहेंगे ना, ये इसका भूल, रुको रुको, हाँ बता रहा था, वेट करने दो, याद, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, है ना। चलो, है ना, अच्छा लगा, कोई सवाल हो मन में तो बताओ, ठीक है। और